वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। मार्केट इस वक्त जो है वो पॉजिटिव जा रही है और आपको यहाँ पर बताते चलें कि आज के जो स्टॉक्स हैं जो सेक्टर्स हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें कंस्ट्रक्शन एंड मर्केंटाइल पहले नंबर पे है। ये सेक्टर जो कि मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर हमें दूसरे नंबर पे मार्केट को जो है वो सपोर्ट करता नजर आ रहा है। तीसरे नंबर पे जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है जो कि हमें मार्केट को सपोर्ट करता नजर आ रहा है और केमिकल सेक्टर जो है वो चौथे नंबर पे हमें मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जुमे के रोज जो है वो $399 मिलियन की किस्त IMF को पाकिस्तान ने अदा कर दी है कर्जे की, और इस हवाले से ये स्पेशल जायजा रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान की मईशत को लाहिक खतरात के पेश नज़र नवंबर 2008 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो कर्जा लिया गया था उसकी अदायगी का आगाज हो गया है। 24 फरवरी 2012 को पाकिस्तान ने IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मिलने वाले कर्जे की पहली किस्त $399 मिलियन या 258.4 मिलियन SDRs IMF के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। पहली किस्त में सिर्फ असल रकम शामिल थी, जबकि इंटरेस्ट की रकम सेमाही बुनियादों पर अदा की जा रही है। अगली इंटरेस्ट की रकम अप्रैल में अदा की जाएगी, जो कि तकरीबन 2405 मिलियन SDRs होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चीफ तर्जुमान सैयद वसीमुद्दीन ने पहली किस्त की अदायगी की तस्दीक करते हुए कहा कि IMF के शेड्यूल के मुताबिक SBA की पहली किस्त जुम्मे को अदा की जाएगी। पाकिस्तान इस अदायगी के लिए तैयार था और ताखीर का कोई इम्कान नहीं था। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान ने IMF को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत $1.525 अरब की मजमूई रकम अदा करना है, जिसमें $182.2 मिलियन इंटरेस्ट की रकम शामिल है। माली साल 2012 के दौरान स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान ने $908.4 मिलियन या 587.9 SDRs अदा करने हैं। पहली किस्त $399.3 मिलियन की अदा कर दी गई है। चौथी सेमाही में $399.3 मिलियन की दूसरी किस्त 25 मई को और $110 मिलियन की तीसरी किस्त 29 जून को अदा करना है। IMF की जानिब से SBA लोन की आखिरी किस्त पाकिस्तान को नहीं दी गई, जिसकी वजह बाज़ इस्लाहात पर इख्तलाफ है। पाकिस्तान और IMF के मुआहदे और शेड्यूल के तहत पाकिस्तान ने माली साल 2014-2015 के आखिर तक IMF को $7.6 अरब अदा करने हैं। IMF का कर्जा पाकिस्तान के कुल बैरूनी कर्जों और वाजबात का 14.9% है। पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 17 फरवरी 2012 को $16.645 अरब थे, जिसमें से $12.21 अरब स्टेट बैंक की तहवील में थे। $4.43 अरब कमर्शियल बैंकों के ज़खायर थे। पहली किस्त की अदायगी स्टेट बैंक के ज़खायर से की गई। इस तरह मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र ज़खायर में कर्जों की अदायगी के बायस कमी मुतवक्के है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान ने आखिर IMF से कर्जा लिया क्यों था। नवंबर 2008 में पाकिस्तान ने करंट अकाउंट खसारा बढ़ने की वजह से मुल्की ज़खायर में कमी और बैरूनी कर्जों में डिफॉल्ट होने के खदशात के पेश नज़र और मुख्तलिफ तबकों की जानिब से शदीद मुखालफत के बावजूद IMF से कर्जा लिया। साल 2001 से 2007 के दौरान पाकिस्तान में मुआशी तरक्की देखी गई। 2007 के दौरान मुल्की GDP 7 से 8% रिकॉर्ड किया गया, लेकिन दरामदात की ज्यादती के बायस तजारती खसारे में इजाफा, बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल और खुराक की कीमतें बढ़ने, रुपए की कदर में कमी होने, गैर मुल्की सरमायाकारी के इनखला के बायस मईशत पर मनफी असरात मुरत्तिब हुए और गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर $6 अरब की हद तक पहुंच गए। इन हालात में शौकत तरीन, जो कि वज़ीर आज़म के मशीर बराए मुआशी अमूर थे, उन्होंने मुल्क में अदायगियों के तवाज़ुन और मईशत की बेहतरी के लिए कर्जे लेने का मशवरा दिया। IMF के दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान को 23 महीनों पर मबनी SBA कर्जा मुआशी और समाजी इस्तेहकाम के लिए दिया गया।
पाकिस्तान में IMF मिशन के चीफ जॉन कार्लोस के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने 2 मकासद के हसूल के लिए कर्जा लिया। पहला मकसद मुल्की माशी इस्तेहकाम को बहाल करना, जिसके लिए सख्त माली इस्लाहात करके महंगाई को कम करना था, और समाजी इस्तेहकाम के लिए गरीबों की मदद करना था। अगर हम आज माशी हालात का जायजा लें तो इन 4 सालों में कोई बेहतरी नजर नहीं आती। करंट अकाउंट और तजारती खिसारे में इजाफा हो रहा है। गैर मुल्की सरमायाकारी में मनफी शरह नमू है। रुपए की कदर कम हो रही है और महंगाई में इजाफा हो रहा है। तवानाई के बहरान के बायस सनती पैदावार मुतासिर हो रही है। आज भी मुल्क की 40% आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, जबकि एक दहाई कबल 33% आबादी खते गुर्बत से नीचे थी। अगर कर्जे का मकसद माशी और समाजी इस्तेहकाम था तो ऐसे कौन से इकदाम किए गए जिससे कोई बेहतरी नजर नहीं आती। जी नाजरीन, एक जायजा रिपोर्ट आप मुलाहिजा फरमा रहे थे। जुमे के रोज पहली किस्त अदा कर दी गई है। कर्जे की सूरत में $399 मिलियन की किस्त अदा की गई है। सवाल यहाँ पर यह जन्म ले रहा है कि कर्जों की अदायगी का आगाज तो हो गया है, लेकिन बेहतरी कहाँ पर है। इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर सुलेमान शाह साहब। आप एक्स एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। आपसे बात करते हैं, इसी क्वेश्चन का जवाब हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। जी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने IMF को जो है वो कर्जों की जो अदायगी है उसका आगाज कर दिया है। पहली किस्त दे दी गई है। IMF के मुताबिक ये जब कर्जा लिया गया था तो ये मईशत की बेहतरी के लिए और गुर्बत के खात्मे के लिए लिया गया था। बहुत से दावे किए गए थे। पहली किस्त दे दी गई है, मईशत बिगड़ती हुई नजर हमें आ रही है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी देखिए, जो आपके एग्रीमेंट था उसके मुताबिक ही आपने वापसी भी करनी थी। जितना बेनिफिट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि कुछ तो शराइत IMF की ऐसी थी कि उन्होंने इकोनॉमी में ग्रोथ को बिल्कुल खत्म किया और इकोनॉमी की हवा निकाली, क्योंकि आपके सूद की शरह जो है वो 15% एक शर्त थी जो लगाई गई, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट करने से पीछे हट गया। तो अब ये है कि आगे चलने के लिए आपको एक नया मुआहदा करना पड़ेगा। पुराने तो वापसी होगी, लेकिन नए से जो एग्रीमेंट्स होंगे वो होपफुली कुछ बेहतर होंगे, जिसमें सूद की शरह जो है उसको सिंगल डिजिट पे लाया जाएगा और पाकिस्तान के में इकोनॉमिक ग्रोथ को फरोग दी जाएगी। तो अभी तो ये अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता नया तो फिर आपके रिजर्व्स में बदतदरीज कमी होती जाएगी। जी अच्छा, अगर तो देखा जाए तो एक दहाई पीछे अगर जाए तो 33% लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, अब 40% हो गए हैं। आज से 4 साल पहले जब ये कर्जा लिया गया था तो उस वक्त नारा लगा था गुर्बत के खात्मे का। ये जो कर्जा लिया गया, आपको क्या लगता है ये कहाँ इस्तेमाल किया गया? देखिए, ये ज्यादातर तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए आपके रिजर्व्स को बिल्डअप किया गया और जो रिजर्व्स आपके 4-5 अरब डॉलर तक गिर चुके थे, अब वो 16-17 अरब डॉलर हैं। तो ज्यादातर तो ये रिजर्व्स में पड़े हैं। लेकिन इसके साथ जो स्टेबिलिटी आनी थी, इन्वेस्टमेंट जो आनी थी, प्राइवेट सेक्टर की कोई इनकरेजमेंट होनी थी, रुपए की कीमत में स्टेबिलिटी आनी थी, वो चीजें नहीं हुई और वो रिजल्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान को नहीं मिल सके। जी आई थिंक ये जो कर्जा था ये एक सोल्यूशन थोड़ी हद तक था, लेकिन इसने प्रॉब्लम्स भी बहुत क्रिएट किए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस जो हैं वो उनमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। रुपए की कदर में जो है वो कमी जो है वो मुसलसल हो रही है। पैदावारी सलाहियत हमारी बिल्कुल डेड हो चुकी है एनर्जी क्राइसिस की वजह से। तो आपको क्या लगता है, क्या सजेस्ट कर सकते हैं आपके, किस तरीके से बेहतरी ला सकते हैं, किस तरीके से मईशत को जो है वो हम मौजूदा हालात में जो है वो सहारा दे सकते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज गवर्नेंस के उठ खड़े हुए हैं, करप्शन के इश्यूज खड़े हो गए हैं, कॉम्पिटेंस, हुकूमत की कॉम्पिटेंस पे शक किया जाता है, पॉलिसीज जो हैं वो सही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये कोई आसानी से तो ठीक हो नहीं सकती, क्योंकि हुकूमत जो है वो उसको
आप एक्सपेक्ट करें कि सडनली 4 साल के बाद वो एकदम अपना सब कुछ बेहतर कर लेगी, करप्शन खत्म कर देगी, कॉम्पिटेंस ठीक कर देगी, तो ये चीजें मुश्किल ही है। तो आई थिंक कि अब जब तक इलेक्शंस नहीं होते और एक नई गवर्नमेंट कोई मैंडेट लेके नहीं आती, उस वक्त तक इकोनॉमी के हालात जो हैं इसी तरह चलते जाएंगे। बल्कि हो सकता है कि वो अगर गवर्नमेंट कुछ ज्यादा एक्सपेंडिचर करना शुरू करे तो उसके और नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं। जी सर, डॉक्टर साहब यहाँ पे ये भी आप बताते चलिए कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो मुल्क से बाहर जा रही है, गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क में आ भी नहीं रही है, तो ऐसी सूरत में गैर मुल्की जो सरमायाकार हैं उनका हम एतमाद किस तरीके से जो है वो डेवलप कर सकते हैं? देखिए, वो तो आपके जो सबसे फ्रंट लाइन पे हुकूमती ओहदे वाले हैं उनकी रेपुटेशन से आती है। सदर की रेपुटेशन क्या है, वजीर आजम की रेपुटेशन क्या है, वो किस पीपल्स पार्टी जो है वो क्या करना चाहती है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो परफॉर्मेंस पे जाते हैं ना, वो खोखले नारों पे तो नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। वो पाकिस्तान में आपको एक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो आने के लिए। आप सोचें कि 2007 में तकरीबन 8 अरब डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई, जो अब कम होके 1 अरब डॉलर से भी कम हो गई। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत बड़ा एक गैप है जिसको फिल करने की जरूरत है और उसके लिए क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है और हमारी हुकूमत के पास अनफॉर्चुनेटली क्रेडिबिलिटी नहीं है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे अगर तमाम सूरत हाल को हम सामने रखें तो एक आम आदमी, एक कॉमन मैन कहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या कहते हैं आप? देखिए, बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है और जो क्योंकि पाकिस्तान में आबादी जो है वो बहुत यंग आबादी है, 25 साल से कम, जो 10 करोड़ के करीब आबादी है। हर साल आपको 30 लाख नए रोजगार के मौके चाहिए जो कि नहीं पैदा हो रहे, तो वो तो एक बहुत बड़ा हानि है पाकिस्तान के लिए। दूसरी चीज है कि महंगाई पिछले 3-4 साल में देखें कि कहीं 100% बढ़ गई है। आटा अगर 2007 में 14 रुपए किलो था तो आज 35 रुपए किलो है। जी बिल्कुल। तनख्वाहें लोगों की नहीं बढ़ सकी, तनख्वाहें जो है वो स्टैग्नेंट है। तो इस वक्त इकोनॉमी का इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर बहुत नेगेटिव है और बड़ी उसके ऊपर बोझ बढ़ गया है, महंगाई का भी और बेरोजगारी का भी। और ये सिचुएशन जो है पाकिस्तान के सोशल पीस के लिए बहुत खतरनाक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब रॉयल न्यूज़ से बात करने का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे डॉक्टर सलमान शाह, जो कि एक्स एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और बात कर रहे थे कि पहली किस्त जो जुमे को IMF को अदा कर दी गई है, इससे एक फ़ायदा सिर्फ ये हुआ है कि हमारे मुल्क में जो स्टेबिलिटी है वो रही है, मार्केट हमारी जो है वो उसके ऊपर कोई असरात नहीं पड़े हैं, और इस हवाले से हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्टर जो है वो करार नहीं पाया है। मार्केट की मौजूदा सूरत हाल 67 पॉइंट्स प्लस के साथ मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है 12,773 पे। 12,790 आज का हाईएस्ट लगाया मार्केट ने। आज का जो लो लगाया वो 12,654 है। ये थे मार्केट की आज की सूरत हाल। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।